तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जय दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के खिलाफ हुए देश के किसान मोदी सरकार से कृषि कानून को रद्द कराने के लिए अब यूपी के टोल प्लाजाओं को फ्री कराएंगे किसान। कर दिया वो ऐलान, योगी की बढ़ गई हैं मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर केरल से लगा मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका। केरल के मुख्यमंत्री ने किया ऐलान, राज्य में नहीं लागू करेंगे नागरिकता संशोधन कानून। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि तबलीगी जमातियों के सामने झुके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लॉकडाउन में तबलीगी जमातियों पर किए गए मुकदमे वापस लेंगे योगी, कर दिया ऐलान। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद एक बार फिर से अमर और फारूक अब्दुल्ला किए गए नजरबंद, वीडियो जारी कर भाजपा पर महबूबा मुफ्ती ने लगाया है आरोप। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बंगाल में चुनाव से पहले ही भाजपा को लगने वाला है तगड़ा झटका। भाजपा के बड़े नेता बीजेपी छोड़ टीएमसी को करेंगे ज्वाइन। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ट्रैक्टर रैली निकालने वाले किसानों को मिलने लगे मोदी सरकार द्वारा नोटिस। देशद्रोह समेत अन्य धाराओं में उत्तर प्रदेश के किसानों पर केस कर दिया है भाजपा ने दर्ज। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर ने प्रधानमंत्री मोदी और योगी को बताया एक नंबर का झूठा। कहा इन्हें दिख रहा है सिर्फ आजम खान और भाजपा नेताओं ने जमीनों पर किया है अवैध कब्जा, उन पर कब करेगी मोदी योगी सरकार की कार्रवाई। तो सभी खबरों को आपको बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच में तो दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को रद्द कराने के लिए अब उत्तर प्रदेश में भी किसान करेंगे टोल प्लाजाओं को फ्री, योगी की बड़ी मुश्किलें। जय दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि सरकार पर दबाव बनाने के लिए और कृषि कानून को रद्द कराने के लिए आज किसान नेताओं ने धरना स्थल पर बड़ी बैठक की है। इस बैठक में किसानों ने फैसला किया है कि यूपी के सभी टोल प्लाजाओं को फ्री कराया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि सरकार द्वारा कृषि कानून को लेकर कोई भी बातचीत अभी तक किसानों के बीच नहीं हुई है। इस बीच सरकार से कृषि कानून को रद्द कराने के लिए और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर दबाव बनाने के लिए भाजपा नेता गुरनाम सिंह चट्टू ने बड़ा ऐलान किया है। चट्टू ने कहा है कि जिस तरह से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में किसान टोल प्लाजाओं को फ्री करा रहे हैं, उसी तरह से अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर भी दबाव बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में भी टोल प्लाजाओं को फ्री कराया जाना चाहिए। भाई आपको बता दें कि इसके बाद अभी बैठक में यह फैसला लिया गया है। भाई आपको बता दें कि अभी किसानों ने तारीख का ऐलान नहीं किया है कि किस तारीख में उत्तर प्रदेश में किसान टोल प्लाजाओं को फ्री कराएंगे। दरअसल आपको बता दें कि 18 फरवरी को पूरे देश में किसान रेलों को रोकेंगे और धरना स्थल देंगे। इसी बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं कि योगी सरकार पर दबाव बनाने के लिए अब उत्तर प्रदेश में भी टोल प्लाजाओं को फ्री किसान कराएंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो नागरिकता संशोधन कानून को लेकर केरल से लगा मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका। केरल के मुख्यमंत्री ने किया ऐलान, नागरिकता संशोधन कानून केरल में नहीं होने देंगे लागू। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर केरल से आज मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका लगा है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने ऐलान किया है कि वह किसी भी कीमत पर राज्य में नागरिकता संशोधन कानून लागू नहीं होने देंगे। दरअसल आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में ऐलान किया था कि कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण पूरा हो जाएगा, इसके बाद पूरे देश में नागरिकता संशोधन कानून को लागू किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह के इसी बयान पर बड़ा बयान केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने दिया है। पिनराई विजयन ने कहा है कि केरल में किसी भी कीमत पर CAA कानून को लागू नहीं करेंगे। वहीं आपको बता दें कि आगे उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का मत स्पष्ट है कि हम CAA के कानून के पक्ष में नहीं है और शुरू से ही हमने नागरिकता संशोधन कानून का विरोध किया था। उन्होंने कहा कि अगर मोदी सरकार जबरदस्ती नागरिकता संशोधन कानून केरल में लागू करेगी तो हम विधानसभा में इसके विरोध में प्रस्ताव पास करेंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर केरल में नागरिकता संशोधन कानून लागू नहीं होने देंगे। तो ये तगड़ा झटका अब नागरिकता संशोधन कानून को लेकर केरल से मोदी अमित शाह को लगा है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर तो तबलीगी जमातियों पर दर्ज मुकदमे वापस लेगी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि तबलीगी जमातियों पर दर्ज हुए लॉकडाउन में केस को वापस लेने का उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ऐलान किया है और तबलीगी जमातियों के सामने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झुक गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के दौरान दर्ज किए गए
2.5 लाख केस वापस लेने का यूपी में फैसला किया है। इतना ही नहीं, तबलीगी जमातियों के खिलाफ दर्ज हुए मामलों को भी योगी सरकार वापस लेगी। दरअसल आपको बता दें कि कोरोना से सख्ती से निपटने के लिए यूपी में लॉकडाउन के दौरान करीब 2.5 लाख लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए थे। इसमें लॉकडाउन उल्लंघन को लेकर कई धाराओं के तहत उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लोग पर मामले दर्ज किए थे। अब इन सभी मामलों को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार वापस लेगी। वहीं आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान तबलीगी जमात के खिलाफ 323 केस दर्ज हुए थे और इन केसों को भी वापस लेने का योगी सरकार ने ऐलान कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि तबलीगी जमातियों पर लगे सभी केस उत्तर प्रदेश की योगी सरकार वापस लेगी और वहीं जो 2.5 लाख केस लॉकडाउन के दौरान लोगों पर योगी सरकार ने दर्ज किए थे, इन सभी को भी वापस लेगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों उत्तर प्रदेश से। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले ही भाजपा को लगा तगड़ा झटका, विश्वजीत दास छोड़ेंगे भाजपा। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में टीएमसी से छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए दिग्गज नेता विश्वजीत दास पार्टी छोड़ सकते हैं। बताया जा रहा है कि राज्य बीजेपी अकालमान से नाराजगी के कारण वह घर वापसी के लिए तैयार है। वहीं आपको बता दें कि विश्वजीत दास ने भी इसका ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वह गलती से टीएमसी को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे, लेकिन भाजपा किसान विरोधी है और देश में वह हिंदू मुस्लिम के दंगे कराना चाहती है, इसलिए उस पार्टी को भी वह छोड़ रहे हैं और अपनी पार्टी में फिर से वापसी करेंगे। जी हां दोस्तों, ये बड़ी अपडेट आ रही कि भाजपा को चुनाव से पहले ही तगड़ा झटका लगने वाला है। जो नेता टीएमसी छोड़कर भाजपा में गए थे वे सभी अब ममता बनर्जी की पार्टी में वापस आ रहे हैं। जी हां दोस्तों, ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ट्रैक्टर रैली निकालने वाले किसानों को मोदी अमित शाह ने भेजा नोटिस, देशद्रोही समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 3 कृषि कानून के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के तहत 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली में शामिल हुए वेस्ट यूपी के किसानों पर दिल्ली पुलिस का कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। दिल्ली पुलिस वेस्ट यूपी के जिले के किसानों को लगातार नोटिस भेजकर तलब कर रही है। बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली जिले के किसानों को नोटिस भेजने के बाद अब मेरठ मंडल के बुलंदशहर जिले के किसानों को भी नोटिस भेजे गए हैं। नोटिस में दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी को हुई हिंसा की जानकारी लेते हुए केस दर्ज किसानों पर किए हैं। वहीं आपको बता दें कि केस किसानों पर देशद्रोह और अन्य धाराओं में दर्ज किए गए हैं और इन्हें लगातार नोटिस भेजा जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि किसानों ने कहा है कि मोदी सरकार कृषि कानून के आंदोलन को दबाने के लिए अब हमारे पास नोटिस भेज रही है और हमें डरा रही है कि ये आंदोलन को छोड़ दें। लेकिन किसानों ने ऐलान किया है कि वह किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाले नहीं है और उनका आंदोलन जारी रहेगा, चाहे उन्हें मोदी सरकार जेल में भी डाल दे। दोस्तों ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि ट्रैक्टर रैली निकालने वाले किसानों को अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार नोटिस भेजकर देशद्रोह समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर रही है और उन्हें डरा रही है। इसी बीच बेटे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अब जम्मू कश्मीर में फिर से अमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला किए गए नजरबंद। महबूबा मुफ्ती ने वीडियो जारी कर भाजपा पर लगाए आरोप। जहां दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे अमर अब्दुल्ला श्रीनगर में अब फिर से नजरबंद कर दिए गए हैं। अमर ने रविवार को ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है कि अगस्त 2019 के बाद से नया कश्मीर है, हमें घरों में ही कैद मोदी सरकार ने बिना किसी वजह के कर दिया है। क्या इतना काफी नहीं था? उन्होंने कहा कि मुझे और मेरे पिता को हमारे घरों में नजरबंद मोदी सरकार ने बिना किसी आरोप के कर दिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अनुच्छेद 370 मोदी सरकार ने हटाया था तब भी हमें 1 साल तक नजरबंद रखा गया था, लेकिन अब अनुच्छेद 370 हटने के बाद और जम्मू कश्मीर में चुनाव होने के बाद भी अब फिर से हमें बिना किसी नोटिस और बिना किसी जुर्म के मोदी सरकार ने अचानक ही घर में फिर से नजरबंद कर दिया है। वहीं महबूबा मुफ्ती ने भी वीडियो जारी कर भाजपा पर आरोप लगाए हैं और कहा है कि भाजपा लगातार लोकतंत्र की हत्या भारत में कर रही है और हमारे ऊपर अत्याचार कर रही है और हमें फिर से नजरबंद कर दिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि जम्मू कश्मीर के सभी मुस्लिम नेताओं को भाजपा ने एक बार फिर से नजरबंद कर दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया 1 नंबर का झूठा, कहा योगी है 2 नंबर के झूठे। जी हां दोस्तों
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कन्नौज में एक जनसभा को संबोधित करते हुए यूपी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने एक बार फिर से मोदी योगी पर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नंबर का झूठा है और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 नंबर का झूठा है। ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान का नाम लेते हुए कहा है कि प्रदेश में लाखों लोग जमीन पर कब्जा किए हुए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सिर्फ आजम खान, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी ही दिख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आजम खान ने कॉलेज बनाकर बच्चों को शिक्षित करने का काम किया, अगर थोड़ी जमीन कब्जा कर यूनिवर्सिटी बनाई तो इसमें उसको तोड़ने की क्या जरूरत पड़ी। सरकार में सामान्य जाति के लोग जमीन पर अवैध कब्जा किए हैं, पर उन पर कोई कार्रवाई योगी सरकार नहीं कर रही है, लेकिन सिर्फ आजम खान और अतीक अहमद और मुस्लिम नेताओं पर ही योगी सरकार कार्रवाई कर रही है। जी हां दोस्तों, ये बड़ा हमला ओम प्रकाश राजभर ने मोदी योगी पर बोला है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ममता बनर्जी के भतीजे ने मोदी अमित शाह पर बोला हमला, कहा पैसे देकर फूल को दे पश्चिम बंगाल में वोट। जहां दोस्तों आपको बता दें, बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि टीएमसी के नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने शनिवार को दक्षिण कोलकाता में रोड शो किया। इस बीच उन्होंने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा पश्चिम बंगाल में आकर वोट खरीद रही है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आप उनसे पैसे लें, लेकिन वोट जोड़ फूल को दें। जी हां दोस्तों, उन्होंने कहा है कि ये बाहरी लोग हैं और बाहरी लोग पश्चिम बंगाल में आकर संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं, पश्चिम बंगाल की और गुजरात की संस्कृति को यहाँ पर लागू करेंगे। जी हां दोस्तों, ये बड़ा हमला बोला है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पंजाब में नगर निगम चुनाव के लिए वोटिंग हुई शुरू। कांग्रेस और आम आदमी के समर्थन में जबरदस्त मतदान, भाजपा का सुप्रसाद। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब में आज निकाय चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। मतदान के लिए 19,000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है, साथ ही 20,510 कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। वोटिंग सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। वहीं आपको बता दें कि पंजाब में नगर निगम चुनावों में कांग्रेस के समर्थन में जबरदस्त वोटिंग सुबह से ही हो रही है। वहीं दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी के समर्थन में पंजाब में वोटिंग हो रही है। तो वहीं भाजपा का यहां पर सुपर साफ होता दिख रहा है, क्योंकि 50% सीटों पर पंजाब में भाजपा ने अपने कैंडिडेटों को ही खड़ा नहीं किया है। तो यह बड़ी अपडेट आ रही कि पंजाब में भाजपा का नगर निगमों के चुनावों में सुपर साफ होता दिख रहा है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के समर्थन में जबरदस्त वोटिंग सुबह से ही हो रही है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो शाहीन बाग के धरना स्थल पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया जारी, कहा कहीं भी कभी भी प्रदर्शन नहीं हो सकता। जहां दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रदर्शन करने का अधिकार कहीं भी और कभी भी नहीं हो सकता। इसने पिछले वर्ष पारित अपने अध्यादेश की समीक्षा की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले वर्ष नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जो है मोदी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी और मांग की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट शाहीन बाग में लोग को CEE के खिलाफ धरना करने की इजाजत दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले पर फैसला सुनाते हुए शाहीन बाग में धरना देने की इजाजत नहीं दी और कहा कि कहीं भी कभी भी प्रदर्शन कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता, ये गलत है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि शाहीन बाग के विरोध प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। इनको दोबारा